आपको कहां इन्वेस्ट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना है या कोई भी कंपनी के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है, ऑन व्हाट बेसिस शरिया अलाउड दैट दिस इज एलिजिबल फ्रॉम शरिया पर्सपेक्टिव, कि भाई शरिया रूल्स के हिसाब से, इस्लामिक रूल के हिसाब से ये कंपनी सही है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो क्या हम देखने आएंगे वो कंपनी का नाम, नॉन मुस्लिम से तो क्रॉस कर देंगे, नो। क्या मुस्लिम से तो यस, नो। उसमें दो पैरामीटर्स आर देयर, वन इज बिजनेस स्क्रीनिंग नॉर्म्स, सेकेंड इज फाइनेंशियल स्क्रीनिंग नॉर्म्स। इट इज पॉसिबल दैट अ कंपनी इज ओन्ड बाय मुस्लिम्स बट इट इज अ नॉन शरिया कंप्लाइंट कंपनी, उस पर आप पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इट इज पॉसिबल दैट द कंपनी इज ओन्ड बाय नॉन मुस्लिम्स बट इट इज शरिया कंपनी, उसमें आप आंख बंद करके पैसा लगाओ। तो इसमें मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम का कोई नहीं है, उसको पैरामीटर ही नहीं है। यहाँ पर पैरामीटर्स क्या है, सबसे पहला पैरामीटर्स है बिजनेस स्क्रीनिंग और आपका फाइनेंशियल स्क्रीनिंग। बिजनेस स्क्रीनिंग के अंदर आप ये देखोगे कि अगर आपको कोई कंपनी में पैसा लगाना है तो ये लोग हमारा काम आसान करके देते हैं। क्या ये टासिस वाले, टासिस वाला काम हमारा आसान करके देता है। वो बोलता है ये सारी कंपनीज में से ना ये कंपनी शरिया कॉम्प्लाइंस है। जैसे फॉर एग्जांपल आई डू रिमेंबर व्हेन ड्यूरिंग माय दिस PhD व्हेन आई वाज परस्यूइंग for my study I have taken into consideration these are tentative figures, 2500 companies which was listed on the stock exchanges। उसमें से round about 1800 सॉरी, और कितना होगा 600, tentative figure 1800 companies was non sharia and 600 companies was sharia compliant company। ये मैं कोई दुबई की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। कैन यू इमेजिन माय डियर, बहुत सारा मिसकंसेप्शन ये भी है कि साहब अब मुस्लिम कैन नॉट इन्वेस्ट इनटू द स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना जायज नहीं, हराम है। सॉरी, यू आर नॉट अवेयर, इट इज परमिसिबल विथ सम कंडीशंस अप्लाई। तो ये जो कंपनी है ना, ये टासिस जो है हमारे इंडिया कंपनी है, इसके क्लाइंट्स बहुत सारे हैं, फॉर इंडिया के, फॉरेन के। वन ऑफ द क्लाइंट है आपका टाटा एथिकल फंड, वो खुद इसका क्लाइंट है। ये लोग क्या करते हैं, ये अपने डेटाबेस से ये पूरा स्क्रीन करते हैं कि ये कंपनी शरिया कॉम्प्लाइंस है, ये कंपनी शरिया नॉन कॉम्प्लाइंस है। भाई कौन सी कंपनी शरिया कॉम्प्लाइंस है जिसमें पैसा लगा सकते हो, कौन सी? हाँ, पॉइंट नंबर 1 इज बिजनेस स्क्रीनिंग नॉर्म्स। बिजनेस स्क्रीनिंग नॉर्म्स इज ऑल अबाउट, सबसे पहले देखा जाएगा आपका बिजनेस, क्या देखा जाएगा आपका? अगर आपका बिजनेस वाइन्स में, बियर में, शराब के अंदर है, अगर आपका बिजनेस पोर्क एंड रिलेटेड प्रोडक्ट, ठीक है, अगर आपका बिजनेस एंटरटेनमेंट में है, अगर आपका बिजनेस बैंक्स में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर है, अगर आपका बिजनेस गैम्बलिंग के अंदर है, क्या बोलते हो, खेलो जी भर के, रमी सर्कल, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। अगर आपका बिजनेस यहां और इस तरह के जो बताए गए हैं उसके अंदर है, तो बोला जाएगा यू आर नॉट अलाउड, यू आर नॉट अलाउड। जब यही पर नॉट अलाउड है तो इसको हम नहीं देखेंगे। फिर सबसे पहला लेवल ये, जैसे ऑल एट द फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रीनिंग their business activities are screened, all activities prohibited in sharia are found out, यानी उसको इरेडिकेट कर रहे हैं, एंड कंपनीज रिमूव। फॉर एग्जांपल गैम्बलिंग, पोर्नोग्राफी, कोक एक्सेट्रा आर रूल आउट, इसको आप वास्ते नहीं करें। इसके पीछे रीजन बोलेंगे ये चीजें क्यों, ये इसलिए क्योंकि इन कंपनीज के वजह से जो एक्टिविटीज के अंदर दे आर एनग्रॉस्ड, इसके वजह से सोसाइटी के ऊपर इसका गलत असर पड़ता है। अब ये अलग डिस्कशन है, उसको अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। उसकी वजह से बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स आर देयर। फॉर एग्जाम्पल वाइन्स पीने के बाद आप 7वें आसमान पे चले आते हो। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ऐसे बहुत सारी चीजें, दैट इज द रीजन ये कंपनी को
शरिया पर्सपेक्टिव के हिसाब से, इस्लामिक लॉ के हिसाब से इसको साइडलाइन कर दिया जाता है। दिस इज क्लियर टू यू? एक दूसरा पैरामीटर है आपका फाइनेंशियल स्क्रीनिंग। अब यहां पर आपका आएगा रेशियोज है। फॉर एग्जांपल बोरिंग डेट्स, इंटरेस्ट इनकम, कैश प्लस रिसीवेबल्स, these three criteria are, अभी प्योरली टेक्निकल पार्ट है, इसके अंदर मैं आई जस्ट क्या बोलते हैं स्क्रीन टच करके आप निकल जाएंगे। फॉर एग्जांपल आज की तारीख में आपको कुछ ना कुछ मतलब कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, बिना लोन के कंपनी धंधा नहीं कर सकती, उनको कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। तो इस्लामिक लॉ के हिसाब से वो बोला जाता है कि आपको थोड़ा ही लेना है लोन, और जो भी आप इन्वेस्ट करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल द बोरिंग डेट्स शुड बी लेस देन 25% ऑफ योर टोटल एसेट्स। जो भी आपका टोटल एसेट्स है उसका आप 25% ही बोरो कर सकते हो। ऑन द सेम वे इंटरेस्ट इनकम प्लस रिटर्न्स फ्रॉम ऑल नॉन कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट, आपने बैंक में पैसा डाला, आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर पैसा डाला, वहां से वो जो आपका इंटरेस्ट इनकम है इट शुड बी लेस देन 3% ऑफ द टोटल इनकम। ऑन द सेम वे कैश प्लस रिसीवेबल्स इज लेस देन 90% ऑफ टोटल इनकम। दिस पार्ट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। सो दिस इज व्हाट, ये दो पैरामीटर्स पे कोई भी कंपनी फुलफिल होती है उसको कहा जाएगा ये कौन सी कंपनी है, शरिया कॉम्प्लाइंट कंपनी। इन अ नटशेल मेरा जो पूरा रिसर्च पार्ट था इसी पे था। द नेम ऑफ द माय टॉपिक वाज इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट विद स्पेशल रेफरेंस टू शरिया कॉम्प्लाइंट स्टॉक्स। हमारी लाइब्रेरी के अंदर मेरी थीसिस है, शोध गंगा पे आप जाओगे, एक ओपन प्लेटफॉर्म है, वहां पर आप मेरा नाम यहां पर मैं बोलना चाहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर रिजवी कॉलेज, द मैनेजमेंट डायरेक्टर मैम, they have given us the opportunity. I have completed my PhD from this platform only and under the guideship of our existing principal Dr. Ashfaq Khan sir, उनके अंडर में किया। तो my PhD thesis, those who are interested in the Islamic finance के अंदर, my thesis is there in the library। और ये ओपन प्लेटफॉर्म पे भी है, शोध गंगा के ऊपर यू कैन सर्च माई दिस थीसिस इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट विद स्पेशल रेफरेंस टू शरिया कॉम्प्लाइंट स्टॉक्स। अच्छा वो समझ में आया आपको? लास्ट एनी डाउट? नाउ इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स आर देयर।